विक्रम, बेताल और सबसे बड़ा अपराधी। बेताल को मरघट में सिरस के वृक्ष पर उल्टा लटका देख राजा विक्रम ने अपनी तलवार से उसके बंधन काटे और उसे अपने कंधे पर लाद कर एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। राजन, जैसे तू अपनी वचन का पक्का है, उसी प्रकार मैं भी अपनी इस आदत से मजबूर हूँ कि रास्ता छोटा हो अथवा लंबा, मैं खामोश नहीं रह सकता। इसलिए मैं तुझे एक और कथा सुनाता हूँ, लेकिन अगर तूने राह में अपना मौन भंग किया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। सोनपुर नाम के एक नगर में धर्मवीर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके आलीशान महल में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। दुनिया की ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु न थी जो उसके महल में न हो, अथवा जरूरत पड़ने पर किसी भी मूल्यवान वस्तु को वह व्यापारी खरीद न सकता हो। पूर्व से बहुमूल्य कलाकृतियों से भरे 4 जहाज आए हैं, उन्हें खरीद लो और पूरे महल को कलाकृतियों से सजा दो। जो आज्ञा मालिक। परंतु उस धनवान व्यापारी की पत्नी 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई थी। व्यापारी ने अपने 7 पुत्रों को बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा। पिताजी, पिताजी, हम विद्यालय नहीं जाएंगे। पिताजी, हम महल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। अपने 7 पुत्रों के मुंह से निकली हर बात वह खुशी खुशी मान लेता और उसे पूरी करता। अत्यधिक लाड़ प्यार और महल के भोग विलासपूर्ण वातावरण में उनका लालन पालन हुआ। बिना परिश्रम किए 7 पुत्र को मनचाही वस्तु हासिल हो जाती। पिताजी, हम उस हाथी पर बैठेंगे। वह हाथी हमारा नहीं है, राजा का है। राजा का है तो क्या हुआ, मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लो। नतीजा ये हुआ कि उनकी बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ। परिश्रम करके खाना कमाना क्या होता है, इससे तो उनका कभी परिचय तक नहीं हुआ था। एक बार व्यापारी के महल में एक अत्यंत खूबसूरत कन्या आई। ओह सच, मैंने पूरी दुनिया की सैर की है, देश विदेश की रानियां और राजकुमारियों को भी देखा है, पर इस जैसी संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मैंने कहीं नहीं देखी। अन्नदाता, कुछ ही दिन बीते, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अब इस दुनिया में कोई भी मेरा सगा संबंधी नहीं है जो मुझे पनाह दे सके। इसलिए कृपा करके मुझे अपनी दासी बना लेंगे तो मैं दुनिया की क्रूर निगाहों का शिकार होने से बच जाऊंगी। दासी नहीं, हम तुझे मालकिन बनाकर महल में पनाह देंगे। बोल, क्या हमसे शादी करेगी? हाँ, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा अन्नदाता कि मैं आपके चरणों में ही अपना स्वर्ग बनाऊं। और इस प्रकार वह धनी व्यापारी उस सुंदरी के मुंहजाल में फंस गया। उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई खोजबीन जांच पड़ताल कराए बिना उसने अपने से उम्र में दुगनी छोटी उस कन्या से विवाह कर लिया। तो उस सुंदरी ने कुछ ही दिनों में व्यापारी के दिलो दिमाग पर अपना अधिकार कर लिया। स्वामी, आपकी पूर्व पत्नी से उत्पन्न 7 पुत्र मुझे बहुत गंदी नजर से देखते हैं, जबकि मैं समझती थी कि मैं उन्हें माँ का वह प्यार दूंगी जो उनसे बचपन में ही छिन गया था। सुंदरी, वह बहुत भोले भाले हैं, उनकी नीयत खराब नहीं है। कुछ ही दिन में वह तुम्हें माँ का स्थान दे देंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद मालिक, मालिक, 7 कुमारों ने मालकिन को अपने कक्ष में कैद कर लिया। क्या उनकी ये वजह? लीजिए, आपकी आज्ञा अनुसार हमने आपको खंबे से बांध दिया। अब दूसरा आदेश दीजिए। अब हम एक मजेदार खेल खेलेंगे और वह खेल होगा मुझे परेशान करने का। तुम खूब शोर मचाओ, मेरे साथ खूब हंसी मजाक करो और मैं बचाओ बचाओ चीखूंगी। ठीक है। बचाओ बचाओ बचाओ। चीखो, इन्हें और सताओ। बचाओ बचाओ। वाह, आप परेशान होकर चीख रही है और हमें मजा आ रहा है। खामोश, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे रहते अपनी माँ के साथ ये सलूक करो। नहीं नहीं, रहने दो स्वामी। पिताजी मत मारो, पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, जान से मार डालूंगा।
मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इन बदमाशों के। नहीं नहीं, ये क्या करने जा रहे हैं आप? हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं नहीं, होश में आइए, होश में आइए। व्यापारी ने सातों लड़कों को महल से निकाल दिया। तुम्हारे पिता ने हमारा खेल बिगाड़ दिया, तुम्हें सजा दी, हम उनसे बदला लेंगे। बदला? हाँ, सारा धन बटोर कर भाग जाओ, फिर तुम्हारे पिता को अक्ल आएगी। वो तुम्हें ढूंढेगा और माफी मांगेगा तथा इज्जत के साथ महल में रहने देगा। सच? तो ठीक है, चलो भाइयों, बटोर लो सारी दौलत। अब इनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। चलो शोर मचा दो। अच्छा, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो चोर। मालिक, चोर और कोई नहीं, सातों कुमार है। ओह, उनका इतना साहस! और मालिक, वह आपको कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें आपके सामने पेश कर दिया जाए ताकि और ज्यादा गालियां दे सके, भले ही उन्हें जान से मार दिया जाए। हाँ, ठीक है, उन्हें नगर से दूर जंगल में छोड़ा हूं। हम ऐसे दुष्ट लड़कों की सूरत भी नहीं देखना चाहते। जो आज्ञा मालिक। इस प्रकार सौतेली मां के षड्यंत्र का शिकार होकर सातों लड़के घने जंगल में पहुंच गए। भाई, हमें तो वापसी का रास्ता भी नहीं मालूम। उनके हमारे अतड़ियों में ऐंठन हो रही है। अचानक वह दलदल में फंस गए। बचाओ 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 बचाओ! लेकिन लंगूरों ने उन्हें बचा लिया। दलदल से तो बच गए, अब देखता हूँ इस भूखे शेर से कैसे बचेंगे। अचानक बचाओ! लेकिन तभी एक हाथी आ पहुंचा। देखता हूं इस नाग परिवार से इन्हें बचाने कौन हाथी आएगा। भैया! लेकिन पास ही एक नेवला परिवार था जो सांपों की फुंकार सुनकर वहां आ गया और इस बीच महल में एक रात जब व्यापारी शयन कक्ष में सोने के लिए पहुंचा। है? ये क्या? सुंदरी के बालों में ताबीज? इसका मतलब कोई अन्य पुरुष? ओह, नहीं नहीं नहीं! उसी रात व्यापारी ने कुछ सोचा और फिर इसकी लाल रंग की चोली पर ये लाल सिंदूर, अगर वह दूसरा आदमी महल में ही होगा तो पहचाना जाएगा। सुनो, एक आवश्यक काम से मुझे इसी समय राजा के पास जाना होगा। ओह, ऐसा भी क्या जरूरी काम है? खैर, सुबह तक लौट आना। सुबह अंधेरे ही वह लौट आया और उसने सभी पुरुष सेवकों को एकत्रित किया। लाल सिंदूर सिर्फ इसके कपड़ों पर है, इसका मतलब यही है वह दूसरा पुरुष। इसी सेवक ने यह सूचना दी थी कि सातों कुमारों ने सुंदरी को अपने कक्ष में कैद कर लिया है। इसी ने सबसे पहले शोर मचाकर सातों कुमारों को चोरी के माल सहित पकड़वाया और फिर मैंने इसी के द्वारा उन्हें जंगल में छुड़वा दिया। अब सिर्फ यह देखना है कि क्या षड्यंत्रकारी मेरी मौत भी चाहता है। व्यापार के सिलसिले में हम आज ही 1 मास के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। हमारे पीछे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना। ऐसा ही होगा मालिक। स्वामी, ये मिठाई अपने हाथों से बनाई है, इसे साथ ले जाओ, सफर में खा लेना। ठीक है प्रिय। महल से बहुत दूर जंगल में व्यापारी ने वह मिठाई चूहों के बिल के पास रख दी। शीघ्र ही चूहे मिठाई की महक पाकर बाहर आ गए और मिठाई खाते ही मर गए। ओह, पहले मेरे पुत्रों को रास्ते से हटाया और अब मुझे। उधर जंगल में सातों पुत्र जंगल में भटकते भटकते जब जीवन की आशा ही त्याग चुके थे, तब उन्हें एक महात्मा मिला। उसने प्रेम पूर्वक सातों भाइयों का पूरा किस्सा सुना। तुम बहुत भोले हो, देखो अब इन घोड़ों पर सवार हो जाओ। यह घोड़े तुम्हें तुम्हारे महल में पहुंचा देंगे। महल में पहुंचकर
अपनी मां से अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगना। ठीक है, लेकिन क्या ये सच है कि ये घोड़े हमें हमारे महल तक पहुंचा देंगे? महल में लौटकर सबसे पहले वह अपनी मां से मिले। मां, हमें अपनी पिता की समस्त चल अचल संपत्ति में से अपना हिस्सा चाहिए। कैसा हिस्सा? तुम्हारे पिता वसीयत लिख गए हैं, इसके अनुसार सब कुछ मेरा है, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन पिताजी है कहा? वह मर चुके हैं। दुष्ट औरत, तेरा पति जिंदा है और तेरे सामने खड़ा है। तेरी जहरीली मिठाई उसके प्राण नहीं ले सकी। क्या? क्या बकता है बुड्ढे? अब दिखा, कहाँ है तेरे नाम लिखी मेरी वसीयत? नहीं, माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो स्वामी, क्षमा कर दो। तुझे माफ कर दूं? तुझे? षड्यंत्र करके मेरी पत्नी बनी, मेरे पुत्रों को बदनाम करके उन्हें मुझसे अलग किया, मुझे धोखा देकर इस नमक हराम को मेरी जगह दी, फिर मुझे मारने के लिए जहरीली मिठाई दी। षड्यंत्रकारिणी, पतिता, हत्यारिणी, तेरे पापों की यही सजा है। राजा विक्रम, सुंदरी, सेवक, सातों पुत्र और व्यापारी, इनमें से सबसे बड़ा अपराध किसका था? अगर जानते हुए भी तू उत्तर न देगा तो तेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यूं तो सभी अपराधी थे बेताल, पर सबसे बड़ा अपराधी व्यापारी था। सुंदरी के मोहजाल में फंसकर उसने बिना सोचे समझे उसके चरित्र, कुल, खानदान का पता किए बिना उससे शादी की, फिर बिना सोचे समझे अपने पुत्रों पर अत्याचार किया। इसलिए उसका अपराध ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर वह सोचकर कार्य करता तो सुंदरी का षड्यंत्र सफल न होता। तूने ठीक उत्तर दिया है, लेकिन तू बोल क्यों पड़ा? तू बोला तो मैं चला। और बेताल फिर उड़ गया।